हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठंड बहुत लग रही थी मुझे तो आज आज मेरा कोट भी निकल गया, आज मेरा कैप भी निकल गया। बहुत सर्दी लग रही थी आज तो। ऐसा लग रहा था कि आज रीडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सच में। बट आप लोगों के प्यार ने ना मुझे वापस खींच लिया, है ना। इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जब करते हैं ना, तो हाँ, मज़ा आ जाता है देखकर ना। बहुत दिल खुश हो जाता है कि हाँ, एक फैमिली बॉन्ड सा फील होता है ना आपस में। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोग करते हो, लाइक करते हो, है ना। वीडियो को पूरा वॉच भी करते हो, मुझे सब पता रहता है। और बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। कालका माँ की फ़ौज जो है ना हमारी, वो फ़ौज अब आगे बढ़ रही है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है ना, मैनेज कर लेना थोड़ा सा आज। तो चलिए करते हैं आज फिर एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, है ना। क्या सुधार आ रहा है उनके अंदर, क्या नहीं आ रहा है। और सारी चीज़ें हम चेक करेंगे उनकी एनर्जी के साथ। और साथ ही साथ अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी। साथ ही साथ हम डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, जो भी चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है इसमें। हर प्राणी देख सकता है इसको, हर बंदा देख सकता है इसको, ठीक है। मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। एज का कोई, एज ग्रुप की कोई मैटर नहीं करता इसमें। सब देख सकते हैं, सिंगल, बैचलर, अनमैरिड, मेल फीमेल, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी। अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उसको एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, उससे कनेक्ट होइएगा। साथ ही साथ अपने पर्सन को फील कीजिए, उनका नाम बार बार लीजिएगा जब मैं कार्ड शफल करूँगी। कार्ड शफलिंग का पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। और 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, आर्की एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है, किस माइंड सेट में है। तो प्लीज़ मुझे ज़रा रीडिंग में बताइए। और जो भी आप बताना चाहेंगे मैं अपने व्यूअर्स के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं, पढ़ सकूं। जो भी आप मैसेज मुझे देंगे मैं इन तक पहुंचा सकूं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ पेंट्स, द मून, द मून, द हर्मिट, 6 ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स जो भी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, लौट के कर्मा वापस आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो। जब आपके हस्बैंड के, मैंने हस्बैंड क्यों बोला, ये एनर्जी क्यों आई मुझे, ये किसका मैसेज है मुझे नहीं पता। ये मेरे मुंह से अचानक हस्बैंड ही क्यों निकला, ठीक है, सॉरी। हो सकता है ये किसी के हस्बैंड की एनर्जी आई है। मतलब
ये मैसेज जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। आपके पर्सन, मैं पर्सन ही बोलूँगी, फिर भी मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ के बोल रही हूँ कुछ भी, ठीक है। बट हाँ, थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व हुई है आपके साथ, 3 ऑफ कप्स का सबसे पहला कार्ड आया था। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोलती है ना, कि सेलिब्रेशन तो मिलके उन्होंने उनके साथ किया ही है, खूब मजे करे हैं, खूब अच्छा अपने हिसाब से टाइम स्पेंड किया। वो पार्टी मतलब आप दोनों का रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगनी नहीं थी। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी मैच करती थी आपकी दोनों की, सब चीज़ें आप दोनों के हिसाब से तालमेल आप दोनों का अच्छा था। वहीं पर कोई तीसरा इंसान आया है आपके बीच में, ठीक है। कोई तीसरा इंसान आया आपके बीच में, वो क्यों आया है, वो अपनी एक मंशा लेकर आया था। वो अपनी एक मंशा लेके आया था। क्या लेके आया था, उसको बाहर से क्या दिख रहा था, उसने अपनी सोच का माइंडसेट उसने क्या कर रखा था ना, कि भाई लालच से जुड़ते हैं ना जब हम, है ना, कुछ इंसान हमारे साथ लालच से जुड़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने हैं, हमारे साथ है ना, हमारी खुशियों में खुश होने वाले लोग हैं वो। लेकिन नहीं, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं आपका पैसा देख के, आपकी प्रॉपर्टी देख के, आपके फाइनेंस देख के, आपका रुतबा, आपका स्टेटस देखकर जुड़ते हैं कुछ लोग, ठीक है। जब आपके हालात बहुत अच्छे होते हैं ना, तो हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। और वहीं जहाँ जब आपके हालात जब खराब आते हैं ना, एक टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की स्थिति ना कुछ कहीं पर, मैं अगर मैं मंथ में जाऊँ ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के अराउंड लास्ट ईयर उनके फाइनेंस काफ़ी मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस उनके गिरे हैं आपके पर्सन के, ठीक है। आपके पर्सन को जो लगता था कि नहीं, जो मेरे अपने मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जो मेरे अपने हैं, वो मेरे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, आपके पर्सन को ऐसी लगती थी फीलिंग। लेकिन वो गलत साबित हुए हैं इस साल गलत साबित हुए हैं वो। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरह से, उनका दिल टूट चुका है ये देखकर कि भैया जो लोग मजे ले रहे थे ना बीच में, हमारे साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, मेरे सगे बनते थे, मेरे अपने बनते थे, एक्चुअल में वो कोई सगे वगे नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में आपके पर्सन आए हुए हैं इस वक्त। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है। उनको शायद कहीं ना कहीं अब अक्ल आ रही है कि मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है, ठीक है। अभी तक तो वो नॉलेज जितनी भी थी, जो ज्ञान, उनको ऐसा लगता है मेरे जितना समझदार कोई नहीं है, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता, है ना। उनको ऐसा लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने सारी दुनिया देखी है, मेरे पास सारी सोच है, सारी समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। बट उस चीज़ का इस्तेमाल वो अपने लिए कर ही नहीं पाए। बहुत बार हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज हम दुनिया जहान में बांटते फिरते हैं, है ना। दुनिया को तो हम बहुत अच्छी अच्छी राय देते फिरते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर वो चीज़ें ना हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, हम अपने लिए कभी उस चीज़ को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है, एकदम ना। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, अकेले से पड़ गया बिल्कुल। जो भी, जिनको भी वो अपना दोस्त, अपना सगा मानते थे ना, मेरे भी सिर में दर्द हो, जिनको वो अपना मानते थे ना, है ना, उनको पता चल गया कि भैया ये सब मेरे से पैसे के लिए जुड़े थे। अब आपके पर्सन की फाइनेंशियली दिक्कतें बढ़ रही हैं। पिछले 3 महीने उनके बहुत खराब रहे हैं, पैसे की बहुत दिक्कत रही है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है। शो ऑफ, दिखावा इतना ज़्यादा अपने यारों दोस्तों के बीच में उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया ना, कि लोग उसी लालच से उनके साथ जुड़े कि भैया इसका स्टेटस तो बहुत अच्छा खासा है ना। जो भी मैं कहूँगी, मेल फीमेल जो भी एनर्जी आपके बीच में आई है, वो आए अपनी मंशा लेकर थे, आए अपने लालच लेकर ही आए थे आपके साथ जुड़ने, आपके पर्सन के साथ जुड़ने, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन अब इतने ज़्यादा मतलब रातों को सो नहीं पा रहे हैं, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने जो चीज़ें तुमने मुझे दी थी ना, मैंने उनकी कदर नहीं करी, है ना। जो रिश्ते तुमने मुझे दिए थे, जो मेरे अपने थे, जो मुझे सच में निस्वार्थ भाव से मुझे प्यार करते थे, है ना, मतलब जिनके लिए मैं बहुत कुछ था या थी, उनको मैंने कुछ भी नहीं समझा, है ना। और जो मेरे लिए निस्वार्थ भाव से जुड़े थे, उन्होंने तो मेरा साथ छोड़ दिया मेरे बुरे समय में, है ना। जब देखा कि मेरे ऊपर थोड़ी सी विपदा आन पड़ी, तो साथ छोड़ दिया। साथ तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ साथ क्या करा कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद उनको छोड़ा है। आप दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ही दी है, ठीक है। साथ ही साथ वो उनके भी नहीं हुए हैं। ये सोच सोच के आपके जो पर्सन है ना, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, प्रेयर करते हैं रात दिन भगवान से कि शायद कोई होप मुझे वापस मिल जाए, कोई होप वापस दिख जाए।
कि जो चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दी है ना, वो चीज़ें वापस से फिर से शुरू हो जाएँ, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात का मतलब? अब इस टाइम ना वो बहुत टूटे हुए, बहुत अकेला, बहुत ही ज़्यादा ना रिग्रेट की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ, मैंने अपनी पिछले कुछ रीडिंग्स में मैंने न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन की थी, जो लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है उनमें उनको। तो भी मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे मार्च मंथ भी आता है, सॉरी कौन था, फिश होंगी मेरे शायद, हाँ ठीक है जी। 3 नंबर की एनर्जी आती है यहाँ पे, 9 नंबर की एनर्जी बहुत आ रही है, 6 नंबर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताऊंगी कि किसी की बर्थ डेट 3 तारीख भी हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है, 6, 10 तारीख हो सकती है, 4 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है। यही नंबर्स आप मंथ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनको मंथ से रिलेट करके भी आप देख सकते हैं कि क्या आपका मार्च में बर्थडे आता है, ठीक है, 9th मंथ में आता है, 6 जून में आता है ना, अप्रैल में किसी का बर्थडे है। तो यहाँ पे भी आप लोगों की रीडिंग यहाँ से भी मैं बोलूँगी रेजोनेट आपके लिए मैसेज हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि कुछ फीमेल ऐसी हैं, कुछ फीमेल ऐसी हैं जो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत चीज़ें फेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना। प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनकी दिक्कतें ज़्यादा चल रही हैं, कंसीव करना चाहती होंगी, नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। आपके जो मैरिड हैं, हस्बैंड आया था ना, देखिए शायद इसलिए आया था, है ना। गायनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपकी कुछ लेडीज़ मुझे दिख रही हैं, कुछ मेरी बहनें हैं कुछ, है ना। हो सकता है उनकी शादी को टाइम हो गया है काफ़ी, और अभी तक कोई बेबी प्लान करा भी होगा तो नहीं, ऊपर वाले की शायद अभी मर्जी नहीं होगी, जो भी है। हो सकता है आपके पर्सन इस वजह से भी अकेला महसूस करते हैं वो, और जिनके साथ वो जुड़े हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी फैमिली है, तो वो उससे भी अट्रैक्ट हुए हैं आपके पर्सन, उस फैमिली से रिलेटेड भी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, ठीक है, परिवार से दूर रहते हैं, परिवार को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वहीं वो थर्ड पार्टी से इसलिए भी इम्प्रेस हुए हैं, इसलिए भी उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव उनका गया है कि वहाँ उनको एक अपनापन, एक प्यार, उन्होंने जो कि दिखावे वाला ही किया था, जेन्युइन नहीं था उनका। जेन्युइन होता तो आपके पर्सन का ऐसे दिल नहीं टूटता, वो ऐसे हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते इतना, वो साथ देते उनका। जबकि आपके पर्सन ने उनसे हेल्प मांगी थी, वो गए थे उनके पास, उन्होंने उनसे बात भी की थी कि भाई मेरे को यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम सी हो रही है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ, साफ साफ भी देखिए एनर्जी आई है तो मैंने बोला है साफ साफ भी कर दिया होगा। और हो सकता है उनको उन्होंने कुछ बातों में घुमा फिरा के, कुछ इस तरह से अपनी मजबूरियां दिखा के कि नहीं देखो मेरे सिर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरे तो खुद अपने इतने खर्चे हैं, मैं कैसे ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तुम्हारी हेल्प, क्या करूँ। मतलब कुल मिला के ना आपके पर्सन को निराशा ही हाथ लगी थी, ठीक है, निराशा हाथ लगी थी, जिसके चलते उनको नॉलेज हो गई इस चीज़ की कि भैया कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, ठीक है। जो ज्ञान मैं आज तक दूसरों को बांटता फिरा हूँ ना या फिरी हूँ, वही शायद मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया होता आज, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है जी। वापस चीज़ें ठीक करने की वो उसमें है कि वापस एक नई शुरुआत मिल जाए। उनके माइंड में ना कुछ कोई एक ऐसा थॉट बार बार उन्हें परेशान कर रहा है। थॉट तो देखिए नेगेटिव, तो इस टाइम उनकी माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वो क्यों आ रही है, वो उस घटिया इंसान की वजह से ही हुआ है जो हुआ है, और उसकी वजह से ही ये सारी आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड फील कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में एक थॉट आ रहा है, शायद बार बार यही आ रहा होगा कि अब मुझे इस रिश्ते में से निकल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। बार बार माइंड में उनके थॉट तो आ रहा है कोई ना कोई। अगर आपकी पर्सन से आपकी बातचीत होती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं है, और आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शक है या पता है कहीं ना कहीं कि हाँ कोई तीसरा इंसान तो है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, तो आप हो सके तो अपने पर्सन से इस बारे में बात करके देखिएगा कि क्या बात है। आजकल आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है क्या, बार बार कोई विचार, कोई बात आपको परेशान कर रही है क्या कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कुछ ऐसा स्टेप लेने के लिए, कोई एक बात ही, कोई एक ऐसी चीज़ ही आपके अंदर से बार बार आ रही है क्या बाहर, कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये कर देना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। ऐसा थॉट उनके माइंड में बार बार अगर आ रहा है तो आपको उनसे पूछना है कि वो थॉट क्या है,
और जो वो थॉट आ रहा है ना उनके माइंड में बार बार, वो सही है, वो उनको करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग है उनकी, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, मैं सच बता रही हूँ आपको, आप यकीन नहीं मानोगे। आपके साथ गलत जो हुआ है ना वो तो हुआ ही है, डेफिनेटली हुआ है आपके साथ गलत जो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन को ना रियलाइज तो हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। मेरे को जब बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जी हैवी वाली होती है ना, तभी मुझे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती है, मुझे ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए मैं डायरेक्ट रीडिंग में बहुत कम ही लेती हूँ, बहुत ही कम लेती हूँ। मैंने इसलिए लेनी बंद कर दी है, क्योंकि बहुत क्लेंस करना पड़ता है खुद को, बहुत एनर्जी हम लोगों को, बहुत फिर दिक्कत होती है ना। पैसों की बात नहीं होती है, सब कुछ पैसा नहीं होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, ठीक है। तो आप पूछना अपने हस्बैंड क्यों आ रहा है बार बार, अपने पर्सन से, ठीक है। अपने पर्सन से ज़रूर पूछिएगा क्या थॉट उनके मन में बार बार आ रहा है, क्या बात उनको बार बार परेशान कर रही है, रात दिन हो सकता है, रात दिन उनको कोई एक ही बात परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है। पूछना ज़रूर, बात करना। पता है आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना एक मैसेज आया था, मतलब किसी ने एक ने कमेंट किया था कि आप ना बहुत स्लो रीडिंग करते हो। स्लो रीडिंग करती हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं होता, मैं पहले से ही चार्ट बनाकर नहीं बैठती हूँ। ये हेटर्स ही होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता कि उनको भी कोई प्यार कर रहा है, उनको भी कोई प्यार दे रहा है, ऑडियंस उन्हें प्यार दे रही है। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। ये हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, परिवार है हम। तो मतलब जब कमेंट्स आते हैं, दीदी ऐसा हो रहा है, दीदी क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या करूँ, कोई हल बताओ। जब आप लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देख के बात करते हो, मैं कैसे ऐसे ही सिर्फ हवा में बातें करके चली जाऊं जल्दी जल्दी, मुझसे नहीं होता भाई। तो मुझे पता है ये वो हेटर्स ही होते हैं जिन्हें नहीं अच्छा लगता कि हाँ उन्हें उतना अटेंशन, उन्हें उतना प्यार नहीं मिल रहा, तो बजाय किसी और को क्यों मिल रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ, ऐसे लोगों को डील करना भी मुझे अच्छे से आता है। मैं तो मानती ही नहीं है ऐसे लोगों को, बिल्कुल अपनी गिनती में ही नहीं लेती हूँ, इतनी बुरी तरह इग्नोर करती हूँ। मैं नहीं लेती ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मैं कोई यहाँ पे लिख के नहीं बैठती हूँ कि हाँ भाई कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, और मैं सिर्फ अपना फेस तो मैंने दिखाया नहीं है, सामने आपके आई नहीं हूँ, रख लिया अपने पास चार्ट मैंने, और बस अपने हाथ पर हिला हिला के दिखाया जा रही हूँ, और उसमें से पढ़ पढ़ के बोले जा रही हूँ, कुछ भी हवा में बोले जा रही हूँ। मेरे से नहीं होता ऐसे करने को, मैं भी ऐसे रीडिंग कर सकती थी, अगर नहीं होता मुझसे। मैं आपके सामने बैठ के बात करती हूँ, आई कॉन्टेक्ट करके बात करती हूँ आपके साथ, हर कार्ड आपको दिखा के बात करती हूँ। सॉरी है ना, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, बस यार मैं भी मेहनत करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए अगर रीडिंग कर रही हूँ यहाँ बैठकर, जब आप लोगों को पसंद आ रही है, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आप लोग लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो वो हेटर्स जो हैं उनको क्या कोई मतलब कौन हक देता है इतना बोलने का, है ना। देखेंगे भी, सुनेंगे भी, है ना, सब कर लेंगे, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो, मिट्टी पाओ, ठीक है। तो ठीक है जी, ये थे आपके पर्सन की आज रीडिंग। मैसेज उनके क्या निकालूं, मैसेज भी उनके, वो इतने परेशान है। आप उनसे बात करना, अगर बात नहीं हो रही है तो, है ना, एक बार उनसे पूछना क्या थॉट उनको, क्या बात उनको परेशान करिए बहुत ज़्यादा। मैं एंजल के मैसेज निकाल लेती हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, वरना मैं आपकी भी एनर्जी निकालती, ठीक है। फिलहाल मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ एंजल्स की, ठीक है। उनकी एनर्जी चेक करिए, आपके लिए गाइडेंस है ये, कि आपको क्या करना है ना, गाइडेंस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ एंजल अभी नहीं ले रही, मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए, क्योंकि मैंने उनकी एनर्जी चेक नहीं करी है, क्योंकि उनके पर्सन की इस तरह की एनर्जी आई है, तो ऑफकोर्स मेरे व्यूअर्स भी परेशान तो होंगे कहीं ना कहीं। तो उनके लिए आपकी क्या एनर्जी, क्या राय है, क्या गाइडेंस है, तो उनके लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स। अभी बताऊंगी। कार्ड पे ब्लैक ब्लैक कैसे हो गया। कार्ड में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मैं क्लेंस कर लेती हूँ। प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी। नो,
नो, नो क्यों आया भाई? नो क्यों आया है? और बताइए एंजल्स, नो क्यों आया है? नॉट द राइट टाइम, नो नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं कुछ, है ना, रोमांस, क्या बोलूँ अब, जहाँ पे रोमांस का कार्ड आ गया मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, आप लोग खुद समझ जाओगे, हैं? क्या बोलूँ बताओ, क्या बोलूँ एंजल्स की गाइडेंस की? रोमांस का टाइम नहीं है अभी कोई। कोई टाइम नहीं है रोमांस का, ऐसा बोलूँ या फिर नो? चलिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन था एंजल्स से, तो उसका ये आंसर है, आप लोग खुद मैच करिएगा, आपको आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसका क्या आंसर आता है। ठीक है, आंसर यही है आपका, नो नॉट द राइट टाइम, एंड साथ ही साथ रोमांस। ठीक है, अगर रोमांस करने के लिए सोच रहे हो ज़्यादा कि हाँ मैं अपने पर्सन से रोमांटिक बातें करूँ, रोमांस करूँ, तो अभी मत करना, अभी वो परेशान है, पहले उनको थोड़ा हील करो, हील होने दो थोड़ा सा, ये सब चीज़ें बाद में करना। ठीक है, अभी वो रोमांस की कंडीशन में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से प्रिडिक्शन कर दिया, अब आप लोग खुद ले लेना जैसे लेना हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की रीडिंग क्लोज करते हैं। आई होप सो आप लोगों के साथ रीडिंग मैच करी होगी, जितना पार्ट मैच किया हो मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने कर दिया है थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आगे नई एक रीडिंग के साथ आऊँगी जल्दी ही। कीप शाइनिंग, बाय बाय।